मित्रों, आपको हम एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोस्त भी दुश्मन बन के दोस्त की पीठ में खंजर चलाते हैं। ऐसा अनुभव हमने लिया है, हमने देखा है। हम इस विषय में आपको बताना चाहेंगे कि मित्रों, आप दोस्तों से भी सावधान रहने का प्रयास कीजिए। सब दोस्त नहीं होते, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दोस्त की पीठ में खंजर चला देते हैं। ऐसी ही एक घटना आज से 10 वर्ष पहले हुई थी, जिसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक गरीब परिवार के व्यक्ति ने बहुत ही मेहनत से, मुसीबत से और मशक्क़त से अपने जीवन के दुख के दिन हटाते हुए सुख के दिन लाने का प्रयास किया। निरक्षर व्यक्ति था, लेकिन एसएससी की परीक्षा दिया। गरीब परिवार से था, माता पिता कमा नहीं सकते थे ज़्यादा, भाई बहन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से परिवार में सुख कहीं देखने को नहीं मिलता था। लेकिन उस परिवार के उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी लगन से कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत ही मेहनत से और मुसीबत से अपने दिन गुजारते हुए तरक्की की राह पकड़ ली। साक्षरता अभियान के अंतर्गत उसने एसएससी की परीक्षा भी दी और ऐसे करते करते जब जीवन आगे बढ़ने लगा उसका और थोड़ी तरक्की कर लिया उसने, तब मेरे मित्रों, उसने जब पत्रकारिता का माध्यम चुना और पत्रकार वो व्यक्ति बन गया, तब एक साप्ताहिक का पत्रकार बना। और उसके बाद चंद दिनों के बाद उसकी कामयाबी को देखते हुए, उसकी मेहनत को देखते हुए एक नामचीन अखबार की पत्रकारिता का ऑफ़र उसको मिला और वह ऑफ़र भी उसने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे जीवन व्यतीत करने लगा। गरीबों के लिए, बेरोज़गारों के लिए और सामान्य लोगों के लिए सरकार से मिलने वाले जो भी सुविधाएं होती है, उसको कुछ लोक प्रतिनिधि और कुछ गाँवगुंड लोग हड़प कर जाते थे। उनके हलक से उसको निकालने का प्रयास करने लगा और धीरे धीरे अपना जीवन आगे बढ़ाने लगा। गरीबों की मदद करना यही उसका गुनाह बन गया। ऐसे में उसका एक मित्र था। वह मित्र, उसके लांछन ठीक नहीं थे, बुरी आदतों का शिकार था। लेकिन वह एक महिला के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। उस मित्र को इस पत्रकार ने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि जब 2013 की पहले महीने की 2-3 तारीख को कुछ डिसीजन केंद्र सरकार ने ऐसे लिए थे जो महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा मजबूत थे। इसलिए उस पत्रकार ने अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया कि ऐ मित्र, ये सब मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। बस यही गुनाह उसका ऐसा बन गया कि उस मित्र ने ही उसके पीठ में गांव के चंद लोगों को पकड़ के खंजर चला दिया, और खंजर भी इस कदर ख़तरनाक चलाया कि इसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया। इसके बाल बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनका जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा। मित्रों, कल के अंक में इसके आगे की कहानी हम फिर बताएंगे आपको। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है और हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे दुख और ऐसे दुखी लोगों के दुख आप सबके सामने लाने का प्रयास करने का प्रण लिया है। हमने शपथ ली है कि ऐसी षड्यंत्रकारी लोगों को अपनी जगह बताई जाए। अभी हमें पता चला है कि इन लोगों के विषय में सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसे कहते हैं हनी ट्रैप जैसे कानून बनाए हैं। लेकिन इसके लिए जिसके ऊपर ये अत्याचार हुआ है, उसको कौन मदद करेगा? वे कहाँ से सबूत लाएगा, कहाँ से पुरावे लाएगा? और एक केस हार अगर जाता है तो वे किसी से कुछ कह नहीं सकता और केस जीत गया। हमारे देश का कानून बहुत अच्छा है, संविधान बहुत अच्छा है। गुनहगार को ये भलाई छूट दे, लेकिन बेगुनाह को सज़ा नहीं देता। आगे की कहानी हम आपको कल बताएंगे इसी समय।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही है। धन्यवाद।